नमस्ते दोस्तों, भक्ति ज्ञान विद श्वेता इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा है कि आप सब लोग कुशल होंगे। तो आज हम बात करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस वीडियो में आज हम जानेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व, उत्पत्ति, इतिहास और पौराणिक कथा के बारे में। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान विद श्वेता इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा माना जाता है कि नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर, नागों का देवता वासुकी जी भगवान शिव जी के गले में कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वालों के लिए भगवान शिव जी की बहुत महिमा है और ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में विष से संबंधित सभी रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। धार्मिक पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि सुप्रिय नामक एक धार्मिक तथा सदाचारी वैश्य था। वो भगवान शिव जी का परम भक्त था। वो इतना शिव प्रेमी था कि भगवान शिव जी की दिन भर आराधना और ध्यान में लीन रहता था। वो अपने कार्य भगवान शिव जी को अर्पित करके ही करता था। मन, क्रम, वचन सबसे वह शिव जी की पूजा में लगा रहता था। उसकी श्रद्धा पूर्वक शिव जी की पूजा की आराधना देखकर दारुक नाम का राक्षस अत्यंत घृणा करता था। वो निरंतर यही प्रयत्न करता था कि उसकी पूजा की आराधना में विघ्न पैदा करे। वो सुप्रिय की पूजन विधि में विघ्न पैदा करने के लिए अवसर देख रहा था। तभी उसे एक दिन बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। जब सुप्रिय अपने नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी दारुक ने उस पर आक्रमण कर देता है। उस पर आक्रमण करने के पश्चात उसकी नौका में सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में लेकर जाता है। सुप्रिय सहित सभी यात्रियों को कैद कर लेता है और सुप्रिय शिव जी का परम भक्त होने के कारण वो कारागार में भी निरंतर भगवान शिव जी की पूजा आराधना श्रद्धापूर्वक करने लगा। वो अपने साथ कारागार में कैद किए गए यात्रियों को भी भगवान शिव जी की भक्ति की प्रेरणा देता था। उन्हें पूजन विधि करने का भी अनुरोध करता था और इस विषय में दारुक के सेवक द्वारा सुप्रिय की शिव भक्ति का समाचार जब उसे प्राप्त होता है तो अत्यंत क्रोधित होकर उसके कारागार में जा पहुंचता है। तभी सुप्रिय की भगवान शिव जी के प्रति अत्यंत ध्यानपूर्वक मुद्रा को देखकर दारुक को अत्यंत क्रोध आता है। उसने अपने एक राक्षस से कह देता है कि उसके ध्यान को अभी भंग करे। अत्यंत प्रयत्न करने के बावजूद राक्षस उनका ध्यान भंग करने में असफल रहता है। यह सब देखकर दारुक के क्रोध की सीमा बढ़ जाती है। उसी क्रोध में आकर सुप्रिय तथा उसके यात्रियों को तुरंत मृत्युदंड देने का आदेश देता है, किंतु सुप्रिय उसके इस आदेश से भयभीत नहीं होता है और न ध्यान मुद्रा को भंग कर देता है। अब इस आदेश से मुक्ति पाने के लिए वो ध्यानपूर्वक भगवान शिव जी की एकाग्र मन से आराधना करने लगता है। उसे अपने भक्ति तथा शिव जी की महिमा पर पूरा विश्वास था। उसकी प्रार्थना शिव जी ने स्वीकार की। तत्पश्चात शिव जी उसी क्षण कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी ने अपने परम भक्त को दर्शन देकर अपना अस्त्र भी प्रदान कर देते हैं, जिससे सुप्रिय ने दारुक राक्षस तथा उसके सहायक का वध करके शिव जी के धाम में चले गए। तो दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे भक्ति ज्ञान विद श्वेता इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारे नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा।